ओम समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज हम ऋग्वेद के पहले मंडल के 91वें सूक्त के मंत्र संख्या 18 के ऊपर विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी का इसके ऊपर वेद भाष्य उपलब्ध है। मंत्र है सम ते पयांसी समुयन्तु वाजाः सम वृष्ण्यानि अभिमातिषाः आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांसि उत्तमानि धिष्व। इस मंत्र का देवता है सोम, और सोम का अर्थ परमेश्वर भी होता है। परमेश्वर से प्रार्थनाएं की गई है। एक क्रियापद है संयंतु, दूसरा क्रियापद है धिष्व, और संयंतु को दो वाक्यों के साथ संबद्ध किया गया है। तो पहली प्रार्थना की जा रही है, हे सोम, हे परमेश्वर, आप ऐश्वर्य को देने वाले हैं। तो ते पयांसी वृष्ण्यानि समयंतु, तो परमेश्वर से प्रार्थना की है कि आपके जो पराक्रम को उत्पन्न करने वाले जल और अन्न हैं, वे समयंतु, हमको अच्छी प्रकार से प्राप्त हों। ये पयांसी तो उपलक्षण के रूप में है, और भी हे परमेश्वर, आपके और भी जो उत्तम उत्तम दिव्य गुण कर्म स्वभाव हैं, जिनको धारण करने से पराक्रम उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है, उन सबको आप हमें अच्छी प्रकार से प्राप्त कराइए। प्रार्थना तो की है, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ईश्वर के जो उत्तम दिव्य गुण कर्म स्वभाव हैं, जिनको धारण करने से व्यक्ति पराक्रमी बनता है, उन दिव्य गुण कर्म स्वभावों को जानकर उनको धारण करने के लिए संकल्प आदि लेना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर परमेश्वर सहायता करेगा। इसी प्रकार से जो उत्तम पदार्थ हैं, जो पराक्रम को उत्पन्न करने वाले हैं, गेहूं, दूध, चावल, घी आदि, उनको भी धर्म पूर्वक प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और फिर वो परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करेगा। उत्तम उत्तम पदार्थ घी, दूध, गेहूं, चावल आदि, जो कि पराक्रम को उत्पन्न करने वाले हैं, यदि धर्म पूर्वक अर्जित नहीं किए तो वो उत्साह पराक्रम को नहीं देंगे, और धर्म पूर्वक अर्जित कर भी लिए, अधिक मात्रा में खा लिए, फिर भी वो उत्साह और पराक्रम को उत्पन्न नहीं करेंगे। तो इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। धर्म पूर्वक ईश्वर के उत्तम गुण कर्म स्वभाव और पदार्थों को प्राप्त करना है, और फिर परमेश्वर सहायता करेगा। तो इस अंश में परमेश्वर का मनुष्यों के लिए यह आदेश है कि हे मनुष्यों, तुम पराक्रमी बनो। पराक्रमी बनने के लिए मेरे उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करो, और उत्तम उत्तम पदार्थों को भी धर्म पूर्वक सेवन करो। और पराक्रमी किस लिए बनो? शत्रुओं को जीतने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। अविद्या आदि क्लेशों को नष्ट कर देना ये एक बहुत बड़े पराक्रम का काम है। जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना ये एक बहुत बड़ा पराक्रम है। तो उस पराक्रम के काम को करने के लिए, पराक्रम के जो कारण होते हैं, परमेश्वर के उत्तम विद्या आदि गुण कर्म स्वभाव और उत्तम पदार्थ, उनको मनुष्य प्राप्त करे। फिर दूसरी प्रार्थना की है, वाजाह
हे सोम, हे ऐश्वर्य को देने वाले परमेश्वर, वाजः अभिमातिशाः संयन्तु। युद्धों की कामना करनी चाहिए मनुष्यों को। हे परमेश्वर, हमें संग्राम, युद्ध प्राप्त हो। कैसे युद्ध प्राप्त हो? युद्ध में क्या होता है? शत्रुओं को अत्यंत सहन किया जाता है, जिसमें शत्रुओं को सहन किया जाता है। तो ऐसे युद्ध हमको प्राप्त हो, और युद्ध की भावना होनी चाहिए, शत्रुओं के साथ युद्ध करने की भावना, कामना होनी चाहिए, और ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए। और शत्रुओं के साथ युद्ध की कामना तो है, लेकिन बल पराक्रम नहीं है, तो फिर शत्रुओं से कैसे जीतेंगे? तो परमेश्वर का आदेश है कि हे मनुष्यों, तुम बलवान बनो, उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करके, पदार्थों का सेवन करके बलवान पराक्रमी बनो, और बलवान पराक्रमी बन के युद्ध करने की इच्छा करो। युद्ध करने की इच्छा करो, युद्ध करो, और उस युद्ध में तुम मेरी सहायता मांगो। युद्ध अंदर के शत्रुओं से भी होता है और बाहर के शत्रुओं से भी होता है। जिसने अंदर के शत्रुओं को नहीं जीता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि जो अंदर के शत्रु हैं, उनको जिसने वश में नहीं किया, वो बाहर के जो शत्रु हैं, वेद विरोधी, उनका निवारण भी नहीं कर सकता, उनका विनाश भी नहीं कर सकता। जिसने अंदर के शत्रुओं का विनाश कर दिया है, वो बाहर के शत्रुओं का भी विनाश कर सकता है। तो बहुत से मनुष्य तो ऐसे होते हैं, शत्रु उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, वो बस उन शत्रुओं के आगे समर्पित हो जाते हैं, हमें लूटो, मारो, काटो। वो कुछ नहीं करते, उनके अधीन हो जाते हैं। दूसरे कुछ पराक्रमी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, वो शत्रुओं के द्वारा आक्रमण किए जाने पर वो कुछ बल दिखाते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, उनसे मुकाबला करने का प्रयास करते हैं, उनको हटाने का प्रयास करते हैं, भगाने का प्रयास करते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि शत्रुओं के आगे तुम समर्पित ना हो जाओ, हाथ खड़े ना कर दो, उनके साथ युद्ध लड़ो। ठीक है ना? बहुत से मनुष्य हैं संसार के अंदर, वो क्लेशों से पीड़ित रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, खाओ पियो मौज करो, क्लेशों से भी युक्त रहते हैं, लोभ से, अहंकार से भी युक्त रहते हैं, लेकिन उनको हटाने के लिए युद्ध नहीं करते। है तो है, क्या करें? और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो क्लेशों से पीड़ित होने पर फिर उनसे युद्ध करते हैं, उनको हटाने के लिए प्रयास करते हैं। इसमें एक कारण तो ये है, जिनके पिछले जन्म के संस्कार हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में शत्रुओं का विनाश करके अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है, और इस जन्म में मान लीजिए किसी संग के कारण शत्रुओं का आक्रमण उनके ऊपर हो रहा है, तो वो पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण वो जो शत्रु हैं उनसे उनको सहन नहीं होते, उनको बड़े कलेशित करते हैं, उनको हटाने का प्रयास करते हैं, युद्ध करते हैं। लेकिन जो पिछले जन्म में ही गंदगी में पड़े रहे, कलेशों से युक्त रहे, और इस जन्म में भी कलेशों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो फिर उनको दूर करने का प्रयास नहीं करते। लेकिन वेद कहता है कि चलो तुम पिछले जन्मों में गंदगी में पड़े रहे, क्लेशों से युक्त रहे, और वेद के माध्यम से तुमको ये संदेश मिला है कि तुम उन शत्रुओं से युद्ध लड़ो, और कैसे युद्ध लड़ना है उसकी विद्या सीखने के लिए तुम विद्वानों के पास जाओ कि कैसे शत्रुओं को जीतना है, परास्त करना है, उनको कमजोर करना है। और शत्रुओं से युद्ध करते समय जीतने की इच्छा भी होनी चाहिए। देव किसको कहते हैं? देव शब्द दिवु धातु से बना है। दिवु धातु के अनेक अर्थ होते हैं, क्रीड़ा, विजिगिषा, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिशु। इसमें एक अर्थ है विजिगिषा, जीतने की इच्छा। तो शत्रुओं से युद्ध करते समय उनसे जीतने की भावना होनी चाहिए। परमात्मा भी जयशील है, परमात्मा भी शत्रुओं से जीतता है, हारता नहीं है। तो इस रूप में परमेश्वर की उपासना करेंगे तो शत्रुओं से जीतने की भावना होगी, और जीतने की भावना के साथ फिर शत्रुओं से लड़ेंगे, और ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, हम इन शत्रुओं से जीत जाएं। तो फिर परमेश्वर क्या है, सहायता करेगा। तो मंत्र का क्या उपदेश है? वो शत्रुओं के सामने हाथ खड़े ना कर दें, उनके साथ संघर्ष करें, युद्ध करें, उनको सहन करें। कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रयास करता है,
और प्रयास करते समय जब शत्रु दूर नहीं होते, हावी हो जाते हैं, तो वो बड़ा दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो शत्रुओं को सहन नहीं कर पाया। तो शत्रुओं को सहन करते हुए, अर्थात दुखी ना होते हुए, उन कलेशों से दुखी ना होते हुए, उन कलेशों से निराश ना होते हुए शत्रुओं को परास्त करने का प्रयास करना चाहिए, उत्साह से युक्त होकर। फिर आगे बताया, तही इनके द्वारा, युद्धों के द्वारा और उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों के द्वारा, उत्तम उत्तम पदार्थों के द्वारा जो कि धर्म पूर्वक अर्जित किए हैं, दिवी अमृताए, विद्या के प्रकाश में, मोक्ष के लिए, हे सोम, हे परमेश्वर, आप्याय मानो, श्रवांसी उत्तमानि धीश्वर। तो ये परमेश्वर से प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, आप अमृताए, मोक्ष के लिए, उत्तम उत्तम वचनों को, उत्तम उत्तम अन्नों को धारण करो। यहाँ परमेश्वर के लिए एक शब्द आया है, आप्याय मानो। आप्याय माना का अर्थ किया है पुष्टि कारक। परमेश्वर क्या है? पुष्टि कारक है, पुष्टि करने वाला। तो यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, आप मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें उत्तम जो वाणी है, उत्तम जो कर्म है, उत्तम जो गुण है, उत्तम जो पदार्थ है, उनको धारण कराओ और उनकी रक्षा करो। तो क्या संदेश निकला कि मनुष्यों को उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ प्राप्त करने चाहिए, ईश्वर की आज्ञा अनुकूल, ईश्वर से विरोध ना करते हुए। उनको प्राप्त करके उनकी रक्षा करनी चाहिए, और फिर जो रक्षित हैं उनको बढ़ाना चाहिए। फिर उन बढ़े हुए उत्तम गुण कर्म स्वभाव और पदार्थों से शत्रुओं से युद्ध करना चाहिए, शत्रुओं से युद्ध करके उनको परास्त करना चाहिए, और इस प्रकार से मोक्ष की योग्यता को अर्जित करना चाहिए। यदि संग्राम नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, शत्रुओं को सहन नहीं करेंगे, तो मोक्ष की योग्यता नहीं आएगी। शत्रुओं को सहन करना तप है। बाहर के शत्रु होते हैं वेद विरोधी, वेद विरुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी, उनका भी खंडन मंडन किया जाता है। अपना मंडन किया जाता है, उनका खंडन किया जाता है। तो जब उनका खंडन किया जाता है तो वो विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, हानि करने का प्रयास करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। तो उन सबको सहन करना, ये एक तपस्या है। तो इस तपस्या को करने से आत्मा पवित्र होगा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। और आत्मा के तपने से, आत्मा के पवित्र होने से मोक्ष की क्या है? योग्यता बनेगी। इसी प्रकार से आंतरिक शत्रुओं को मारने के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी, कष्टों को सहन करना पड़ेगा। तो उससे भी क्या है? आत्मा पवित्र होगा। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, भाव रूप में बताता हूं कि मनुष्यों को विद्या और पुरुषार्थ से जो जो उत्तम प्रशंसित कर्म, प्रशंसित गुण और श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त होते हैं, वो उनका धारण और उनकी रक्षा करें, और फिर धर्म अर्थ काम को सिद्ध कर मोक्ष को सिद्ध करें। काम को सिद्ध करने में एक काम की सिद्धि होती है, शत्रुओं को परास्त करना। तो ये शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं, तो शत्रुओं को परास्त कर दिया तो इसका मतलब क्या है? काम की सिद्धि हो गई। तो धर्म पूर्वक अर्थ प्राप्त करना है, उस धर्मार्थ से शत्रुओं को परास्त करना है, और भी अच्छी कामनाएं पूरी करनी है जो कि संसार का हित करने वाली है। और इस प्रकार से मोक्ष की सिद्धि मनुष्यों को करनी चाहिए। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभाव और पदार्थों को प्राप्त करें, उनकी रक्षा करें, उनको बढ़ाएं, और शत्रुओं से युद्ध करें, युद्ध की कामनाएं करें, आंतरिक शत्रु और बाहरी शत्रुओं को परास्त करें, और इस प्रकार से वो मोक्ष की ओर बढ़ते रहें। मोक्ष जो चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करें।